ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ संवेदा ई क्लास में। माविन मौलमा रेहाना बेगम, सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा गुनगुरती, तालुका चितापुर, ज़िला कलबुर्गी में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। तो बच्चों, आज हम जमात पंजुम मज़मून इल्म रियाज़ी में आज सेशन 1 है। तो सेशन 1 शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपसे क्या है चंद सवालात करूँगी। तो प्यारे बच्चों, आप सब तैयार हैं? आपके पास कापी, किताब, पेंसिल, रबर, ये तमाम चीज़ें मौजूद है ना बच्चों? ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप सब रेडी हैं? तो बच्चों, आज हम सेशन शुरू करने से पहले क्या है, आज सबसे पहले मैं आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगी। आप उस तस्वीर को देखकर क्या है मुझे सवालात के जवाब देंगे। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए। अच्छा बच्चों, बताइए क्या आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? बता सकते हैं आप? वेरी गुड। हाँ बच्चों, यहाँ पर क्या है तरह तरह की तरकारियाँ मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, बताओ कौन कौन सी तरकारियाँ हैं? वेरी गुड। यहाँ पर क्या है गाजर है और हरी प्याज है, आलू है, ये तमाम तरकारियाँ इस तस्वीर में मौजूद हैं। वेरी गुड बच्चों। अच्छा बच्चों, क्या आप तरकारियाँ खाना पसंद करते हैं? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तरकारियाँ खाना, इससे क्या है आपके जिस्म में क्या है आपका खून बढ़ता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा बच्चों, बताओ आप इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बता सकते हैं आप? वेरी गुड। यहाँ पर क्या है गाजर है और क्या है सेम की फली भी मौजूद है इस तस्वीर में। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, बताओ क्या आप इस तस्वीर में जो तराजू है उसको देखा है कहीं पर? जी हाँ, तो कहाँ पर देखा है? हाँ, सुनार की दुकान पर देखा है नहीं? शाबाश बच्चों, हाँ इसको हम सुनार की दुकान पर देखा है। उसका वज़न का सोने का क्या है, जैसे अंगूठी है छोटी छोटी, जैसे इन चीज़ों का क्या है उसका वज़न करते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इसको आप कहाँ देखे हैं? कहाँ पर देखे हैं इसको आप? शाबाश बच्चों, इसको हम अक्सर मदरसों में या दवाखानों में देखे हैं। अच्छा बच्चों, बताओ इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं? वेरी गुड। इसका इस्तेमाल क्या है हमारा वज़न मालूम करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर हम खड़े रहते हैं तो हमारा वज़न कितने किलोग्राम का है वो मालूम पड़ता है। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, आज हम वज़न और हज़म के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब गौर से सुनिए और अपनी कापियों में नोट करते जाइए। तो बच्चों, आज का सबक हम शुरू करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बच्चों हम वज़न की पैमाइशी इकाई किलोग्राम और ग्राम है। किलोग्राम को हम क्या है केजी से ज़ाहिर करते हैं, ग्राम को हम जी से ज़ाहिर करते हैं। तो आज हम आला मियारी इकाइयाँ और अदना मियारी इकाइयों के बारे में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से सुनिए। आला मियारी इकाइयाँ, तो बच्चों इसके बारे में हम और मालूमात हासिल करेंगे। आला मियारी इकाइयाँ 1 ग्राम के साथ 1 डेकाग्राम मसावी है 10 ग्राम मसावी 1 ग्राम का 10 गुना। 1 हेक्टोग्राम मसावी 100 ग्राम मसावी 1 ग्राम का 100 गुना। इसी तरह से 1 किलोग्राम मसावी 1000 ग्राम मसावी 1 ग्राम का 1000 गुना। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों क्या है बड़ी इकाइयाँ हैं। डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ये तीनों क्या है बच्चों बड़ी इकाइयाँ हैं। अच्छा बच्चों, इस तस्वीर में बता सकते हैं क्या है ये? वेरी गुड। आप इसको क्या कहते हैं आम ज़बान में? पत्थर कहते हैं, लेकिन इसका बच्चों इसका और एक नाम है, इसको हम बाट भी कहते हैं। अक्सर आप दुकान को जाते हैं, जो क्या भी ख़रीदते हैं सौदा, यानी मिसाल के तौर पर चावल ख़रीदे या जवार ख़रीदे, तो क्या है दुकानदार इन बाट का इस्तेमाल करता है। एक तरफ ये बाट रखता है और दूसरी तरफ क्या है
चावल जवार जो भी खरीदती वो क्या है रख कर आपको वज़न करके देता है। तो प्यारे बच्चों ये बाट क्या है अलग अलग किस्म के रहते हैं। 50 किलोग्राम का रहता है, 100 ग्राम का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, यानी तरह तरह के ये बाट रहते हैं। और इसका इस्तेमाल बच्चों दुकानदार अपनी चीज़ों को वज़न करने के लिए इस्तेमाल करता है। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे अदना मियारी इकाइयों का मौज़ना 1 ग्राम के साथ। अदना यानी छोटी इकाइयाँ। तो बच्चों अब हम देखेंगे छोटी इकाइयों का मौज़ना हम 1 ग्राम के साथ करेंगे। 1 डेसीग्राम मसावी है 1/10 ग्राम मसावी, 1 ग्राम का 1/10वां हिस्सा। 1 सेंटीग्राम मसावी 1/100 ग्राम मसावी, 1 ग्राम का 1/100वां हिस्सा। 1 मिलीग्राम मसावी 1/1000 ग्राम मसावी, 1 ग्राम का 1/1000वां हिस्सा। हमारी अदना मियारी इकाइयाँ हैं कौन कौन सी है? डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ये तीनों हमारी छोटी इकाइयाँ हैं बच्चों, जो अब हम क्या करें इसका मौज़ना 1 ग्राम के साथ करें। वज़न की आला इकाइयों की अदना इकाइयों में तब्दीली के मंजिल उसूल। बच्चों अब तक हम देख रहे थे बड़ी इकाइयाँ और छोटी इकाइयाँ कौन सी हैं वो मालूम करें। अब हम देखेंगे इसके चंद उसूल हैं बच्चों, वज़न मालूम करने के चंद उसूल हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। उसूल नंबर 1 है किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 से ज़रब देंगे। यहाँ पर देखो बच्चों किलोग्राम बड़ी इकाई है, ग्राम छोटी इकाई है, तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करने के लिए 1000 से ज़रब दें। उसूल नंबर 2 हेक्टोग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए 100 से ज़रब दें। तो यहाँ पर देखो बच्चों हेक्टोग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए 100 से ज़रब देंगे। उसूल नंबर 3 डेका को ग्राम में तब्दील करने के लिए 10 से ज़रब दें। डेका यानी ये भी बड़ी इकाई है बच्चों, इसको हम छोटी इकाई में तब्दील करने के लिए ज़रब देंगे। अब बच्चों अब हम देखेंगे तो प्यारे बच्चों ये तीनों क्या है, ये तीन जो उसूल देखे हम किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, यानी तीनों बड़ी इकाइयाँ हैं। इसको हम छोटी इकाई में तब्दील करने के लिए उसूल हमारा क्या होना चाहिए, ज़रब का उसूल हम इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों इसके तहत हम चंद मिसालें हल करेंगे। मिसाल नंबर 1 है 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों किलोग्राम बड़ी इकाई है और ग्राम क्या है, छोटी इकाई है, तो यहाँ पर हमारा उसूल आएगा ज़रब का उसूल हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम मिसाल को हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों 1 किलोग्राम मसावी है 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मिसाल में हमारे क्या दिया, 3 किलोग्राम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे आप 3 किलोग्राम को 1000 से ज़रब देंगे। तो ज़रब देने पर क्या जवाब आया बच्चों, 3000 ग्राम। 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया अच्छी तरह से, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों अब हम देखेंगे, अब तक हम देख रहे थे वज़न की बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में तब्दील करने के लिए हम क्या करें, ज़रब का उसूल इस्तेमाल करें और उसके तहत चंद मिसालें भी हल करें। लेकिन अब हम देखेंगे वज़न की अदना यानी छोटी इकाई को आला इकाइयों में तब्दीली के उसूल। अदना यानी छोटी इकाइयों को बड़ी इकाई में तब्दीली के कुछ उसूल हैं बच्चों। उसूल नंबर 1 हमारा क्या है, ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों ग्राम छोटी इकाई है, किलोग्राम बड़ी इकाई है, तो यहाँ पर क्या है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे। उसूल नंबर 2 मिलीग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 से तकसीम करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों मिलीग्राम छोटी इकाई है, ग्राम बड़ी इकाई है, तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करने के लिए हमें कौन सा उसूल इस्तेमाल करना, तकसीम का उसूल इस्तेमाल करना पड़ता। इसी तरह से उसूल नंबर 3 हमारा किलोग्राम को कुंटल में तब्दील करने के लिए 100 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों किलोग्राम छोटी इकाई है और कुंटल बड़ी इकाई है, तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करने के लिए हमें तकसीम का उसूल इस्तेमाल करना होगा। तो बच्चों ये हम क्या है आज वज़न की छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करने के लिए तकसीम का उसूल करें। तो इसके तहत ही बच्चों अब हम देखेंगे, तो बच्चों अब हम इसके तहत मिसाल हल करेंगे, चंद मिसालें हल करेंगे। मिसाल नंबर 1 है हमारी
500 मिलीग्राम कितने ग्राम के मसावी होता है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, मिलीग्राम छोटी इकाई है, ग्राम बड़ी इकाई है, तो यहाँ पर हमारा उसूल कौन सा आएगा? तकसीम का। वेरी गुड बच्चों। तो अब हम इस मिसाल को हल करेंगे। 1 ग्राम मसावी है 1000 मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये तो मालूम है नहीं बच्चों आपको? क्या बात। तो अब हम यहाँ पर क्या है, सवाल में क्या दिया? 500 मिलीग्राम। तो हम 500 को 1000 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं कसर में लिखूँ 500 बटा हुआ 1000। 500 शुमार कुरिंदा है, नसब नुमा में 1000 है, तो यहाँ पर हम 500 बटा हुआ 1000। अब इसको तकसीम करेंगे बच्चों। शुमार कुरिंदे के 2 सिफर उसे कट करें, इसी तरह से नसब नुमा में 1000 है, तो 1000 में भी यहाँ पर 2 सिफर यहाँ पर कट हुए, तो क्या बाकी रहा बच्चों? मसावी है 5 बटा 10, ये बाकी रहा। अब बच्चों यहाँ पर देखो 5 बटा 10 भी, ये भी कट होता है, तो यहाँ पर देखो बच्चों 5 और 10 कौन से पहाड़े में आता? वेरी गुड बच्चों, 5 के पहाड़े में आता, तो इसको हम 5 के पहाड़े से काटेंगे, तो 5 एकन 5। इसी तरह से नसब नुमा में 10 है, तो 5 के पहाड़े में 10 का 12 बच्चों। वेरी गुड, 5 दुगनी 10। शुमार कुनिंदा में 1 है, नसब नुमा में 2 है, तो बच्चों क्या आया जवाब हमारा? 1 बटा 2। तो 500 मिलीग्राम मसावी 1 बटा 2 ग्राम के मसावी होता है, तो ये जवाब आया बच्चों। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है नहीं? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आप इस सवालात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों अब हम इसके तहत क्या एक सरगर्मी करेंगे। अब तक हम क्या है बच्चों, इकाइयों के बारे में पढ़े और उसके उसूल के बारे में भी समझे। तो बच्चों देखेंगे आप, अब इसके तहत मैं एक सरगर्मी करा रहा हूँ, आप इसके तहत गौर से देखिए और इसके तहत मैं आपसे सवालात भी करूँगी, उसके जवाब दीजिए आप। यहाँ पर देखो बच्चों, ज़ाइल को तब्दील कीजिए। सवाल नंबर 1 है हमारा, 7 किलोग्राम मसावी है 50 ग्राम। तो यहाँ पर देखो बच्चों, किलोग्राम कौन सी इकाई है? वेरी गुड, बड़ी इकाई है, और ग्राम छोटी इकाई। शाबाश बच्चों। तो अब यहाँ पर हमारा उसूल कौन सा आएगा बच्चों? ज़रब का। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर ज़रब का उसूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या करना, अब हमें 7 किलोग्राम को क्या करेंगे? 1000 से ज़रब देंगे। तो बताओ बच्चों क्या जवाब आ रहा है आपका? शाबाश। तो यहाँ पर क्या है? 7000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 को 7 से ज़रब देने पर क्या आता है? 7000 होता है। शाबाश बच्चों। सवाल नंबर 2, 16 ग्राम मसावी 50 मिलीग्राम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ग्राम बड़ी इकाई है और मिलीग्राम छोटी इकाई है, तो यहाँ पर हमारा उसूल कौन सा आएगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर ज़रब का ही उसूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब 16 ग्राम को हम क्या करेंगे? 1000 से ज़रब देंगे। तो बताओ बच्चों क्या जवाब आ रहा? वेरी गुड बच्चों, 16000 मिलीग्राम। शाबाश बच्चों। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 है हमारा, 6000 ग्राम मसावी है 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम बड़ी इकाई है, तो यहाँ पर हमारा उसूल कौन सा आएगा बच्चों? शाबाश, यहाँ पर हम तकसीम का उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या करना है, इसको 1000 से तकसीम करके देखिए आप क्या जवाब आता। वेरी गुड बच्चों, क्या आता जवाब? 6 किलोग्राम। शाबाश बच्चों। सवाल नंबर 4, 750 मिलीग्राम मसावी है ग्राम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मिलीग्राम छोटी इकाई है, ग्राम बड़ी इकाई है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा उसूल हम इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर हम तकसीम का उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करेंगे? 1000 को 750 से तकसीम करेंगे। तो क्या जवाब आया बच्चों, बताओ आप? शाबाश बच्चों, हमारा जवाब है 7.5 ग्राम। वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से हमारा सवाल 5वां सवाल है, 12 क्विंटल मसावी है 50 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्विंटल बड़ी इकाई है और किलोग्राम छोटी इकाई, तो यहाँ पर हमारा कौन सा उसूल इस्तेमाल करेंगे हम बच्चों? बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करने के लिए हम पढ़े नहीं बच्चों, कौन सा उसूल इस्तेमाल करेंगे? ज़रब का। वेरी गुड बच्चों। 100 से ज़रब देने पर क्या आ रहा जवाब हमारा? 1200, यानी 12 क्विंटल में मसावी है 1200 किलोग्राम।
तो वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से इन तमाम सवालात का जवाब दिया। आप तमाम को क्या है, मेरी तरफ से एक एक चॉकलेट गिफ्ट। तो बच्चों अब हम देखेंगे वज़न की जमा। इसके तहत हम चंद सवालात हल करेंगे। अब तक हम इकाइयों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी के तहत सवालात हल करेंगे। तो अब सबसे पहले हम वज़न की जमा, इसके तहत हम चंद सवालात हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है बच्चों, 15 किलोग्राम, 750 ग्राम, 13 किलोग्राम और 227 ग्राम। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप गौर से देखिए बच्चों, आप हमेशा इस सवाल को हल करते वक्त तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम ही लिखना चाहिए, ग्राम के नीचे ग्राम का अदद ही लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं क्या लिखी बच्चों, यहाँ पर ग्राम और किलोग्राम लिखी। अब सवाल में क्या है बच्चों, 15 किलोग्राम दिया गया, तो कहाँ पर आना बच्चों, ये किलोग्राम के नीचे आना चाहिए। और ग्राम में कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर क्या है, सिफर है। इसी तरह से क्या है बच्चों, 750 ग्राम, तो ये कहाँ पर आना बच्चों, ग्राम के नीचे ही लिखना चाहिए। किलोग्राम में क्या भी नहीं, तो क्या करना, सिफर वहाँ पर लिखें। और इसी तरह से क्या है, 13 किलोग्राम, ये कहाँ पर आना, किलोग्राम के नीचे आना बच्चों। और ग्राम के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, तो सिफर लिखे हैं। 227 ग्राम, ये ग्राम के नीचे ही लिखना बच्चों। और ये क्या है बच्चों, किलोग्राम में कुछ भी नहीं, तो हम सिफर लिखें। तो बच्चों अब इन तमाम को हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राम की तरफ जमा करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर सिफर 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 और 7 दिया गया है बच्चों। तो सिफर में अगर 7 जमा करें तो कितनी होती हैं बच्चों, 7 के 7 ही होते हैं। इसी तरह से क्या है, उसके 5 में सिफर जमा करें तो 5 ही होते हैं बच्चों। अब 5 में 2 जमा करें तो कितने होते हैं बच्चों, बताओ, शाबाश बच्चों, 7 होते हैं, वेरी गुड। 7 में सिफर जमा करें तो 7 ही होते हैं। किसी भी अदद में हम सिफर को जमा करें तो वो वही अदद हमको आता है। या सिफर में 7 जमा करो, 7 में सिफर जमा करो, हमें वही अदद हमें हासिल होता है। इसी तरह से अब 7 में हम 2 जमा करेंगे बच्चों, कितने होते हैं बच्चों, बताओ, वेरी गुड, 9 होते हैं। इसी तरह से अब हम देखो बच्चों, यहाँ पर किलोग्राम की तरफ क्या है, यहाँ पर 5 में सिफर जमा करें तो कितने होते हैं बच्चों, 5 ही होते हैं। अब 5 में हम 3 जमा करेंगे, कितने हुए बताओ बच्चों, शाबाश, 8 होते हैं बच्चों। 5 में 3 जमा करने पर 8 होते हैं। अब इस देखेंगे बच्चों, 1 में सिफर जमा करें तो 1 ही होता है, 1 में 1 जमा करें तो 2 होते हैं। तो बच्चों हमारा जवाब आया, इन तमाम पैमाइशात का मजमुआ 28 किलोग्राम 977 ग्राम है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना गौर से, साथ ही साथ अपने कापियों में आप नोट करते जाएं। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसके तहत ही सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है बच्चों, 23 किलोग्राम, 432 ग्राम, 37 किलोग्राम और 350 ग्राम। इसको भी हम जिस तरह से पहला सवाल हल कर रहे थे, इसी को भी हम उसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम और किलोग्राम, उसके बाद हम लिखेंगे 23 किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे लिखेंगे, और ग्राम में कुछ भी ना रहा तो सिफर लिखेंगे। इसी तरह से ग्राम में 432 ग्राम वो लिखेंगे, किलोग्राम में कुछ भी नहीं रहा तो सिफर। इसी तरह से 37 किलोग्राम, ये कहाँ पर लिखेंगे बच्चों, किलोग्राम के नीचे लिखेंगे 37, और ग्राम में कुछ भी क्या भी नहीं रहा तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिफर। इसी तरह से क्या है, 350 ग्राम, ये ग्राम के नीचे ही आएगा बच्चों, और किलोग्राम में कुछ भी नहीं रहा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिफर। तो बच्चों अब हम तमाम को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ग्राम में यहाँ पर भी उसी तरह से सिफर में 2 जमा करें तो 2 ही आता है। अब उसी तरह 3 में सिफर जमा करें 3 होती हैं, और 3 में 5 जमा करें तो कितनी होती हैं बताओ बच्चों, शाबाश बच्चों, कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो यहाँ पर हम 8 लिखें। अब उसके बाजू क्या है, देखो बच्चों, सिफर में 4 जमा करने पर 4 ही होता है, 4 में 3 जमा करें तो कितनी होती हैं बताओ बच्चों, वेरी गुड बच्चों, 7 होती हैं, शाबाश बच्चों। अब इस तरह से किलोग्राम, 3 में हम सिफर जमा करने पर 3 ही होती हैं, और 3 में 7 जमा करने पर कितने हो बताओ बच्चों, 10। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 10 होते हैं, तो 10 का सिफर हासिल का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 2 में 1 जमा करने पर 3 होती, 3 में 3 जमा करने पर कितनी होती, 6 होती, शाबाश बच्चों। तो बच्चों हमारा जवाब आया
60 किलोग्राम 782 ग्राम होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? वेरी गुड। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसी तरह से जमा के बाद हम तफरीक के चंद सवालात हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है 13 किलोग्राम 250 ग्राम 28 किलोग्राम और 550 ग्राम में से। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आप गौर से देखिए। सबसे पहले आप सवाल पढ़ेंगे, इसके बाद आप सवाल पढ़ने के बाद आप गौर से देखेंगे कौन सा अदद बड़ा है, आप पहले वो देखना। तो बच्चों अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखे? ग्राम और किलोग्राम लिखे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आप मुझे बताओ कि कौन सा अदद बड़ा है, वो बताओ। शाबाश। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा अदद लिखेंगे। कौन सा अदद बड़ा है? 28 किलोग्राम 550 ग्राम। इसको हम ऊपर लिखे। इसके बाद हम लिखेंगे 13 किलोग्राम 250 ग्राम। अब हम इसको तफरीक करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ग्राम में सिफर में से सिफर तफरीक करने पर क्या आता है बच्चों? तो सिफर ही आता है। इसी तरह से 5 में से अगर 5 को तफरीक करने पर हमें क्या आता है बच्चों? यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बाकी रहता, यहाँ पर सिफर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 5 में से अगर 2 को तफरीक करेंगे तो कितने बाकी रहते हैं? बताओ बच्चों। वेरी गुड, 3 बाकी रहते हैं। इसी तरह से किलोग्राम में देखो बच्चों 8 है। 8 में से अगर हम 3 को तफरीक करेंगे तो कितने बाकी रहते हैं बच्चों? बताओ। शाबाश बच्चों, 5 बाकी रहते हैं। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 2 में से अगर हम 1 को तफरीक करेंगे तो कितने बाकी रहते हैं? वेरी गुड, 1 बाकी रहते हैं। तो बच्चों हमारा बाकी क्या बचा देखेंगे। तो बच्चों हमारा जवाब आया बकाया मकदार 300 ग्राम 15 किलोग्राम। तो ये हमारी बकाया मकदार है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। 35 किलोग्राम 550 ग्राम 70 किलोग्राम और 675 ग्राम में से। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से हम पहला सवाल हल करे थे ना, इसी तरह से हम दूसरा सवाल भी हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखे ग्राम और किलोग्राम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब बताओ यहाँ पर कौन सा बड़ा अदद है, बताओ दोनों में से। शाबाश बच्चों, सबसे बड़ा अदद है 70 किलोग्राम 675 ग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे? अब इसके नीचे छोटा लिखिए। छोटा कौन सा है अदद? तो 35 किलोग्राम 550 ग्राम में से तफरीक करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 5 में से अगर सिफर को तफरीक करने पर बाकी क्या रहता बच्चों? वेरी गुड, 5 बाकी रहता। 7 में से अगर हम 5 को तफरीक करेंगे तो कितने बाकी है बच्चों? बताओ। वेरी गुड बच्चों, 2 बाकी रहते हैं। इसी तरह से 6 में से अगर हम 5 को तफरीक करेंगे तो क्या बाकी रहता बच्चों? 1। वेरी गुड बच्चों, 1 बाकी रहता। अब यहाँ पर देखो बच्चों, किलोग्राम में कितना दिया? 70 है, 70 किलोग्राम है। सिफर में से क्या करेंगे? 5 को तफरीक करेंगे। तफरीक होता क्या बच्चों? नहीं होता। तो क्या करना, हम उसके बाजू का अदद कौन सा है? 7 है। तो हम 7 में से क्या करेंगे? 1 इधर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है? 7 में से हम इधर 1 लेते, यहाँ पर 6 बाकी रहता है। और यहाँ पर कितने होते हैं? यहाँ पर 10 होते हैं बच्चों। तो अब इसी तरह से 10 में से हम 5 को तफरीक करेंगे तो कितने बाकी रहे बच्चों? बताओ। शाबाश, यहाँ पर 5 बाकी रहे। इसी तरह यहाँ पर कितने रहे? यहाँ पर 6। तो 6 में से हम क्या करेंगे? 3 को तफरीक करने पर कितने बाकी रहे बच्चों? 3। शाबाश बच्चों। तो क्या जवाब आया हमारा? 35 किलोग्राम 125 ग्राम बकाया मकदार है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? तो बच्चों अब हम देखेंगे वज़न की ज़रफ़। तो इसके तहत हम चंद मिसालें हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारा, अकरम के कुंबे में कुल 4 अफराद हैं। राशन की दुकान से अगर हर फर्द को 12 किलोग्राम चावल मिलते हों तो अकरम के मिलने वाले चावल की मकदार मालूम कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अकरम के कुंबे यानी ख़ानदान, यानी एक घर में क्या है? 4 अफराद यानी लोग रहते हैं। राशन की दुकान जाकर क्या है? वो लोग क्या है? 12 किलो चावल उनको क्या है? राशन की दुकान से मिलते हैं। इस सवाल को अब हम हल करेंगे बच्चों। यानी 12 किलोग्राम हर फर्द को मिलने वाले चावल की मकदार है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्या पड़ा सवाल में? तो 4 अफराद को कितना मिला वो मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 12 किलोग्राम को 4 से ज़रब देंगे। तो ज़रब देने पर क्या जवाब आया बच्चों? 12 चौक 48 किलोग्राम। तो हमारा जवाब आया
अकरम के कुंबे को मिलने वाले चावल की मकदार कितनी है बच्चों? 48 किलोग्राम। शाबाश बच्चों। बच्चों अब हम देखेंगे वज़न की तकसीम। सवाल 2 है हमारा बच्चों, क्या है बोले तो 4 किसान वसीम, नदीम, रहीम, फ़हीम ने मसावियाना तौर पर रकम इकट्ठा करते हुए सूरजमुखी के 50 किलोग्राम बीज खरीदे। अगर वो इन बीजों की मकदार को मसावियाना तौर पर तकसीम कर लेते हों तो हर एक को मिलने वाले बीजों का वज़न क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अभी सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर तस्वीर में क्या दिखा रहा है आपको? सूरजमुखी का फूल है, तो और दरमियान में क्या है बच्चों? उस फूल के दरमियान बीज है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 4 किसान हैं, चारों किसानों में क्या है 50 किलोग्राम बीज क्या है मसावियाना तौर पर हमें तकसीम करना है। तो बच्चों अब इस मिसाल को हम हल करेंगे। 50 किलोग्राम मसावी क्या है? सूरजमुखी बीजों की बोरी का वज़न है बच्चों। तो अब क्या करना है हमको? अब है ना 4 तलों को हमें क्या है इन बीजों को हम तकसीम करना है और वो भी मसावी तौर पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या करेंगे हम 50 तकसीम 4, हर एक को मिलने वाले बीजों का वज़न। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों रफ़ अमल में, तो देखो बच्चों 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो क्या करेंगे आप? 4 के पहाड़े में 5 नहीं आया तो 4 के पहाड़े में 5 छोटा कौन सा है बताओ बच्चों? वेरी गुड, 4 एकन 4। तो ये 5 से छोटा जाता है। आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? तफरीक करेंगे। 5 में से 4 को हम तफरीक करने पर कितने बाकी रहते हैं बच्चों? 1 बाकी रहता है। अब क्या बाकी रहा बच्चों यहाँ पर? सीफर। तो हम सीफर क्या करेंगे? सीफर के नीचे लिखेंगे ना 1 के बाजू। तो कितने हुए बच्चों यहाँ पर? 10 हुए। अब यहाँ पर देखो बच्चों 4 के पहाड़े में 10 आता क्या? नहीं आता। तो 10 से छोटा कौन है 4 के पहाड़े में बताओ? वेरी गुड, 8 है। तो 8 कब आता बच्चों? पहाड़े पर बताओ 4 का पहाड़ा। वेरी गुड, 4 दुगनी 8। तो यहाँ पर क्या है 4 के पहाड़े में 4 दुगनी 8 आता। अब इसको हम 8 लिखे 10 के नीचे। अब क्या करेंगे हम? तफरीक करेंगे। अब 10 में से 8 को तफरीक करने पर कितने बाकी रहे बच्चों? 2 बाकी रहे। अब यहाँ पर देखो बच्चों गौर से 2 छोटा है 4 बड़ा है। तो क्या करना अब हम यहाँ पर हम एक अशारा लगाएंगे। अशारा लगाने पर क्या होता? यहाँ पर हम 2 के बाजू एक सिफर ले सकती हैं। अब ये क्या हो गया? 20 हुआ। अब बड़ा हुआ नहीं बच्चों? हाँ। तो अब बताओ बच्चों 4 के पहाड़े में 20 कब आता? वेरी गुड, 4 पंजे 20। तो अब हम तफरीक करेंगे बच्चों। सिफर में से सिफर गया तो सिफर ही बचता है। 2 में से 2 तफरीक करने पर सिफर। तो बच्चों हमारा जवाब आया 12.5 किलोग्राम। तो इसको अब मैं किलोग्राम में लिखना है। तो क्या लिखूँगी बच्चों मैं यहाँ पर? 12 किलोग्राम 500 ग्राम मसावी। तो हर एक को मिलने वाले बीजों का वज़न 12 किलोग्राम 500 ग्राम है। शाबाश बच्चों। तो बच्चों आपको ये तमाम इस सेशन में मैं जो भी समझाई आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। तो बच्चों आप घर पर जाकर इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आप अपने उस्ताद की भी मदद ले सकती हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे यादा यानी अब तक जो हम पढ़े उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे बच्चों। वज़न का तस्वर, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करें। वज़न की पैमाइशी आला मियारी इकाइयाँ और अदना मियारी इकाइयाँ, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करें बच्चों। और इसके उसूल भी मालूम करें। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वज़न की आम पैमाइशी इकाइयाँ, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करें बच्चों। और क्या करें बच्चों? वज़न की जमा करना सीखे, वज़न की तफरीक करना सीखे और वज़न की ज़राब और तकसीम करना सीखे। इसके तहत भी हम चंद सवालात हल करें। तो बच्चों आप सब अच्छी तरह से इसको समझिए। अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही तो अपने उस्ताद की भी आप मदद ले सकते हैं। तो बच्चों आप अपने क्या करिए, आप अपनी कापियों में आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप सब तैयार हैं नहीं? तो बच्चों आज का होमवर्क में क्या है आपका सवाल? अपने मदरसे में मौजूद वज़न मालूम करने की मशीन का इस्तेमाल करते हुए अपना जिस्मानी वज़न मालूम कीजिए। ये पहला सवाल है बच्चों, ये लिख लीजिए आप। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, आप अपने पास की राशन की दुकान जाकर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम वज़न के बाट का मुशाहिदा कीजिए।
तो बच्चों आप अपनी कापियों में इन सवालात को नोट करिए और अपने घर पर जाकर इन सवालात को हल करिए और अपने पास की जो भी दुकान है वहाँ पर जाकर इन बार्ड का मुशाहिदा कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो आप अपने उस्ताद की मदद ले सकते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं आपसे इतना कहते हुए मैं आपसे इस सेशन का अख्तिताम करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।